दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में चूली, ना कुछ मेरे बस में। Do you say we gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration. It's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration. It's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Let's welcome them और तालियां बजती रहनी चाहिए उनके लिए. Let's do a countdown. Everyone join me first. Let's go. 10, 9. Join me. Come on, everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. तालियां होनी चाहिए. Everyone. A huge round of applause. तालियां बजती रहनी चाहिए. Everyone, come on. Yes, सीटियां, तालियां, come on.
जोरदार तालियां समस्त गुंदेचा परिवार के लिए. Come on everyone. देखा तू कर सारी सारी Yes, the whole beautiful family, the Gundecha family. मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां. सोगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंगभेद जुए तारी बात. क्या बात है, ब्यूटीफुल एवरीवन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए समस्त गुंदेचा परिवार के लिए. ऑल राइट, लेट्स ऑल बी सीटेड एवरीवन. आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब बैठ जाएंगे एंड लेट्स कैरी फॉरवर्ड आवर ब्यूटीफुल प्रोग्राम. नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा. इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओझायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं. एसो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवये मङ्गलम्. गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति. आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं गुंदेचा परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी. यस एवरीवन, इनके परिवार से मोना भाभी आ रही हैं जो हमें इस प्यारी सी फैमिली की खूबसूरत सी जर्नी के बारे में बताएंगे. एवरीवन प्लीज मोना भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. नमस्कार, जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग. मैं गुंदेचा परिवार की बड़ी बहू मोना गुंदेचा इस खूबसूरत शाम पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ. श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति जी का आज जहाँ वास है, वहीं से शुरू हुआ हमारे परिवार का इतिहास है. एक बेहतर जीवन, बच्चों के बेहतर भविष्य की आस लगाए सालों पहले हमारे माता पिता हम भाई बहनों के साथ कोतवाल चावड़ी में रहने आए. बहुत कठिन थी परिस्थितियाँ, खूब मुश्किल से होता था गुजारा, पर हम भाइयों ने खूब मेहनत की और अपने परिवार को संवारा. फिर तो जैसे अच्छे बुरे अनुभव के सिलसिले रोज़ चल रहे थे. धीरे धीरे हमारा वक्त और हमारे हालात दोनों बदल रहे थे. हमारी बाई यानी हमारी माता जी का हमेशा बस एक ही था कहना, जब तक मैं हूँ तुम सब साथ ही रहना. बाई की एक ख्वाहिश बन गई हम सब के लिए एक वरदान. हमारी फैमिली की यूनिटी, हमारी एकता ही बन गई हमारी पहचान. तकलीफ़ चाहे किसी को भी हो, पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा. हम में कौन रियल है और कौन कजिन है, ये फ़र्क कोई समझ ही नहीं पाएगा. और परिवारों की तरह हमारे परिवार में भी होती है छोटी मोटी तकरार, पर इस तकरार को भी जीत लेता है हमारा आपस का प्यार. दुनिया के लिए तो हमारा परिवार इस युग में मानो एक अजूबा है, पर ये कोई अजूबा नहीं, ये हमारे बड़ों के दिए गए संस्कार और उनका तजुर्बा है. लॉटरी वाले ये पहचान तो हमें हमारे काम की वजह से पाई है, पर ऐसा सुंदर संयुक्त परिवार देखकर भगवान ने सबसे बड़ी लॉटरी तो हमारी लगाई है. हमें अपने बड़ों से मिली सीख को हमारी अगली पीढ़ी ने बखूबी अपनाया है. संस्कारों की डोर को थामकर इन्होंने हमारी विरासत को आगे बढ़ाया है. इस परिवार को जोड़ के रखने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज इस प्रोग्राम के ज़रिए
कर रहे उन्हीं का सम्मान है। We welcome you all as we celebrate our beautiful joint family and the diamond jubilee of our beloved Shri Dilip ji Gundecha. Thank you. क्या बात है मोना मैम। एवरीवन एक बार जोरदार तालियां मोना भाभी के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यारा से इंट्रोडक्शन देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम सब आशीर्वाद लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे उन मेंबर्स का जो आज हमारे बीच ना होके भी हमारे बीच हैं। यस एवरीवन, वी हैव अ स्मॉल ब्लेसिंग्स वीडियो ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ गुंदेचा फैमिली, द एल्डर्स। कैन वी प्लीज हैव द वीडियो? यस, वी नाउ हैव अ मैसेज जो हमारे परिवार के सबसे बड़े मेंबर हैं, सबसे एल्डेस्ट मेंबर और इनफैक्ट सबके फेवरेट मेंबर हैं वो इस फैमिली के नानू जी। वी हैव श्री कांतिलाल मनोज जी का एक प्यारा सा मैसेज सर आपके लिए। कैन वी प्लीज प्ले द मैसेज वीडियो? अष्टपहलु लाडले जमाई श्री दिलीप सेठ गुंदेचा, इनका अमृत महोत्सव होने जा रहा है। ये सुनकर हमें बहुत आनंद और खुशी हो गई कि उनका आज उनकी जब हम तबीयत देखे, उनके बाद देखे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये 75 ईयर्स के हो गए, ज़्यादा लगता 60, 65, 62 ऐसा लग रहा है। इसके अलावा एक कला, एक बात उनके पास और भी है, वो है कला। वो कला में तरबेज है। कोई भी बात करनी है तो दिल से, मन से करते हैं और उसमें शर्माते नहीं। मतलब ये कि कोई घर का कार्यक्रम होता है तो बाहर का नहीं, घर का कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में हर तरह से बाहर लेकर वो कार्यक्रम सजाते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली के लोग या आजू बाजू के लोग वो भी भाग लेते हैं। उसी तरह एक बार मेरा भी अमृत महोत्सव हुआ। उस अमृत महोत्सव में भी उन्होंने इतना दिल से भाग लिया। उस महोत्सव में भी उन्होंने गीत गाया, गीत के साथ डांस किया। वो डांस आज भी मेरे दिमाग में है, पक्का बैठा है और सबको आनंद है। आज भी इस उम्र में वे रोज योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं और उस साथ मेरी कन्या भी जाती है, वो भी देती है। दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है और चलने में, बोलने में, करने में, खाने पीने साथ रहते हैं। इनके साथ इनका काम इतना बड़ा है कि ये इनकी हाथोटी सचोटी के साथ साथ इज वेरी सिंसियर, इज वेरी ऑनरेबल और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद इसको छोड़ते हैं। इसी तरह मेरा जमाई हर बात में होशियार है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। कहीं कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में हाजिर रहता है, कुछ सूचना वगैरह पूछनी है, कहनी है, सलाह मशवरा देखना करना है तो आ जाते हैं, सलाह मशवरे भी कर लेते हैं, बोल लेते हैं। उनका अगला जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जावे और ऐसे ही हमके आनंद देते रहे, यही मेरी मनोभावना है। भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि ये भी धर्म ध्यान में ध्यान देते हैं, डोनेशन में ध्यान देते हैं, डोनेशन भी करते हैं, सब बात में भाग लेते हैं। तो इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करके आप उनको जीवन मिले, सुख शांति मिले और इनका धर्म ज्ञान जाता रहे, यही मैं बात करके जय गुरुदेव, जय आनंद, जय महावीर। धन्यवाद।
क्या बात है, एक बार आदरणीय नाना जी के लिए जोरदार तालियां एवरीवन, बहुत ही प्यारा मैसेज था। नेक्स्ट मैसेज है पूरे गुंदेचा परिवार के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। यस एवरीवन, ये जो मेंबर हैं इस परिवार का, बड़ा हो या बच्चा, सबकी हेल्थ ये संभालते हैं, ये इस फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनी गेसेस किन की बात हो रही है? गुंदेचा फैमिली, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ योर फैमिली? एग्जैक्टली, डॉक्टर विलास गुंदेचा जी, उनकी तरफ से एक प्यारा सा मैसेज है। लेट्स प्ले द मैसेज। नमस्कार, मी डॉक्टर विलास पूनमचंद गुंदेचा। आज आपण इकडे जमा झालेलो आहोत। आज 18 मे 2025, अतिशय महत्त्वाचा दिवस। 75 वर्ष ही एक संख्या नव्हे, तर इतके वर्ष त्यांचा दयाळूपणा, त्यांचा यशस्वी प्रवासाचा आणि त्यांच्या प्रेमळ स्वभावामुळे त्यांनी साकार केलेल्या प्रवासाचा साक्षीदार आहे। त्यांच्या विचारशीलतेमुळे, त्यांच्या ह्या स्वभावामुळे कित्येक हृदयामध्ये त्यांनी जागा केलेली आहे आणि आज आपण इतक्या संख्येने इथे उपस्थित आहात याच्यावरूनच ते आपल्याला कळते आहे। दिलीप भाऊ, आज आम्ही इकडे सगळे जमा होऊन तुमच्या ह्या प्रवासाचा सन्मान करीत आहोत। सर्व गुंदेचा परिवाराला एकत्र ठेवण्याचं जे कार्य केले ते फार कमी बघायला मिळते। अडीअडचणीच्या वेळेला पाठीशी उभं राहून प्रत्येकाची अडचण सोडवण्यात तुम्ही जो हातभार लावलेला आहे तो आम्ही कधी विसरणार नाही। ह्या 75 वर्षामध्ये जवळजवळ 60 वर्ष किंवा 50 वर्ष तरी मी तुम्हाला जवळून बघितलेले। दुसरं म्हणजे मी बोलणं इच्छित आहे तुमच्या फिटनेसबद्दल। आज 75 वर्षीसुद्धा तुम्ही रोज व्यायाम करता, पूर्ण परिवाराला तुम्ही प्रेरणा देता आणि ह्या व्यायामातून तुमच्या तब्येतीकडे जे तुम्हाला फायदा मिळालेला आहे हा बघून आम्हाला सुद्धा उत्साह येतो। दिलीप भाऊ, तुम्हाला आजच्या खास दिवशी माझ्या शुभेच्छा। तुम्हाला पुढच्या आयुष्यासाठी उत्तम आरोग्य, अपार आनंद आणि सुख समृद्धी मिळो अशी आम्ही आशा करतो। दिलीप भाऊंसाठी मी एक लहानशी कविता लिहिलेली आहे, ती मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे। कवितेचं शीर्षक आहे दिलीप भाऊ एक प्रकाश वाट, शांत स्वराने बोलणारे पण मनात सागर गूढ, हसत हसत मोकळे करतात प्रत्येकाचं दुःख आणि क्लेश दूर, न डगमगणारे न विस्कळीत होणारे पण संकटातही खंबीरपणे उभे राहणारे। दिलीप भाऊ म्हणजे आधाराचा हात, जिथं शब्द अपुरे पडतात तिथं त्यांच्या हास्याची साथ, मार्गदर्शक असे की वाऱ्यालाही दिशा दाखवावी, अनुभवाच्या दीपातून जीवनाची वाट उजळावी। कधी शिक्षक, कधी सखा, प्रत्येक वलनावर आपुलकीने धरलेला हात त्यांचा सखा, नजरेत संयम, मनात माणुसकी। दिलीप भाऊ म्हणजे जीवन जगण्याची एक सुंदर शिकवण की। 75 वर्षाचा हा प्रवास, अनुभवाचं, प्रेमाचं, ज्ञानाचा धन आमच्यासाठी ते आहेत आशीर्वादाचे अनमोल रत्न। आज त्यांच्या गौरवाचा दिवस, शब्द अपुरे मन भरून येत आहे, प्रेम, आदर आणि अभिमानाने खास। दिलीप भाऊ, आपल्याला आपल्या 75 वर्षाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ऑल राइट एवरीवन, इट्स नाउ टाइम फॉर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। यस, इस पूरे गुंदेचा परिवार ने एक बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर की है हम सबके लिए। जैसे कि हम सबकी लाइफ में 5 पड़ाव आते हैं, बचपन, स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ, मैरिड लाइफ एंड द फैमिली लाइफ। तो अभी जैसे मोना भाभी ने हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अब कुछ फोटोग्राफ्स और इनकी परफॉर्मेंसेस के थ्रू हम इस पूरे परिवार की इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को देखेंगे। बट वो शुरू करने से पहले एवरीवन बहुत मेहनत की है इस पूरे परिवार ने। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जो सब रेडी खड़े हैं वो प्यारे से प्रेजेंटेशंस देने के लिए। सबसे पहले जो सबसे पहला पड़ाव होता है आउट ऑफ द 5 शेड्स ऑफ लाइफ, हम सबका पहला पड़ाव बचपन, उससे शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले 2 लाइंस बोलना चाहेंगे। जिंदगी के सफ़र की शुरुआत है बचपन, जहाँ बस प्यार समझ आता है और एकदम साफ होता है मन। ईट, स्लीप, प्ले, रिपीट, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानियाँ,
छोटा सा मुंह बना लो तो समझ लो माफ हो जाती हैं सारी नादानियां। मम्मी ना बोले तो दादी दे देती है चॉकलेट, और पापा ना बोले तो दादू ले आते हैं चिप्स के पैकेट। घर की रौनक, घर की जान होते हैं ये बच्चे, उम्र से होते हैं कच्चे पर फिर भी कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। यस एवरीवन, गुंदेचा परिवार के बच्चे आ रहे हैं इस हमारी फर्स्ट शेड ऑफ लाइफ की प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा वीडियो एंड देन वी हैव अ ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस बाय द किड्स। कैन वी प्लीज प्ले द वीडियो ऑफ द बचपन? One more time. Lose control. तालियां, come on everyone! ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। Lose control. जिद्दी है हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये जमाने वालों से, न ये छीने हमसे आजादियाँ। है दिल में जो कहना है जैसे वैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ, इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मना चाह तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे, मना चाह तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मना चाह तो सबको करंट लगा रे। क्या बात है, जोरदार तालियां इन रॉक स्टार्स के लिए। एवरीवन कम ऑन, कीप द क्लैप्स रोलिंग। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो अब आप सोच सकते हैं आगे कितना धमाका होने वाला है। बहुत, इससे भी एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस आने वाली हैं जो अगले 4 शेड्स हैं। यस एवरीवन, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट शेड ऑफ लाइफ में, जो कि है हमारी स्कूल और कॉलेज की लाइफ।
घर और परिवार की छोटी सी दुनिया से बाहर की दुनिया में पहला कदम है स्कूल। मनमानी अपनी नहीं चलती यहाँ, क्योंकि यहाँ होते हैं बहुत सारे रूल्स। बुक्स और एग्जाम्स जैसी टेंशन्स का जहाँ होता है इंट्रोडक्शन, लाइफ में बना पहला दोस्त भी कितना स्पेशल होता है। कोई पहली बेंच पर बैठकर खूब मन से पढ़ता है, तो कोई आखिरी बेंच पर बैठकर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। पढ़ाई के साथ साथ बदमाशी और मस्ती भी सीख जाते हैं। क्या स्कूल और कॉलेज वाले दिन जिंदगी में कभी वापस आते हैं? एवरीवन, अब हम देखेंगे इस ब्यूटीफुल से परिवार की स्कूल और कॉलेज लाइफ की प्रेजेंटेशन, फॉलोड बाय एक बहुत ही प्यारी सी डांस परफॉर्मेंस। तो यस, कैन वी प्लीज हैव द वीडियो प्रेजेंटेशन फर्स्ट? Let's welcome the rock stars on the stage. Come on. We're young and we're crazy, but check it out, party amazing. Turn up the lights and the sound, get loud, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. मौका है, मौसम है, महफिल में जवानियां, दीवानी धड़कन की धक धक सी कहानियां। ये रात है तो पलकी से हाथों से तू न जाने दे, न जाने दे। It's a real deal party with Kishore and Artie, so come on everybody say gilly gilly akka. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है मर जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। तालियां everyone, come on. All the cool boys, come on.
चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी ची डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कंडोरा लेकर आलू भात पूरी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का पापा को बैंड बजाएं प्रिंसिपल खुद बन जाएं कि क्वाइट रूल बनाएं हर पल बस ये चिल्लाएं इडियट हो तुम गधे हो अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है हमसे पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है whatever we do पापा को बैंड बजाएं पापा को बैंड बजाएं पापा को बैंड बजाएं पापा को बैंड बजाएं क्या बात है a big round of applause for these beautiful performers all right lovely next हम बढ़ेंगे अगले स्टेज ऑफ लाइफ में जो कि आती है हमारी वर्क लाइफ उससे पहले यस प्लीज वंस अगेन एक बार इन टीनेजर्स और इन प्यारे से पापा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीवन बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस था द नेक्स्ट मेंबर्स तो स्कूल और कॉलेज लाइफ के बाद आता है हमारा अगला स्टेज ऑफ लाइफ द नेक्स्ट ब्यूटीफुल शेड ऑफ लाइफ जो गुंदेचा परिवार लेके आ रहा है आपके सामने इज द वर्क लाइफ थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ लो असली एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकल से ही आता है समझ ही नहीं आता कब स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है लाइफ अचानक से एकदम एक्साइटिंग हो जाती है और मज़ा तो तब आता है जब हाथ में अपनी पहली सैलरी आती है लड़कों के दिल में घंटियां बजती हैं तो लड़कियों के पेट में तितलियां उड़ती हैं इस दौर में न जाने कितनी लव स्टोरीज बनती और कितनी टूटती हैं लाइफ में बहुत सारा जोश बहुत सारी मस्ती होती है कहते हैं ना जवानी वाले दिन की बात ही कुछ और होती है यस एवरीवन अब हम देखेंगे एक ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस के थ्रू दिस ब्यूटीफुल शेड ऑफ लाइफ द वर्क लाइफ एवरीवन जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गुंदेचा परिवार के रॉक स्टार्स का कम ऑन एवरीवन तालियां मैं तो लाख बुरा हूँ नींद चुरा लूं होश उड़ा दूं मैं तो बाहु में लेकर राह बुला दूं बात बना दूं चाहे जहां है दिल को छुपा बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूं बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया हे बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया है बचना ऐ हसीनों लो
जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। क्या बात है, what a beautiful performance ending with such a lovely message. A big round of applause everyone, जोरदार तालियां इन रॉकस्टार्स के लिए। Lovely, what a beautiful performance. Yes, एक प्यारा सा मैसेज दिया इन्होंने जो कि ये पूरा गुंदेचा परिवार हमेशा हम सबको देता है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Lovely, what a beautiful performance. All right, so हमने बचपन देखा, स्कूल लाइफ देखी, जॉब लाइफ देखी। नेक्स्ट शेड क्या होता है हमारी लाइफ का एवरीवन? क्या होता है नेक्स्ट पड़ाव? एनीवन? यस, शादी। एग्जैक्टली, नेक्स्ट शेड ऑफ लाइफ लेके आ रहा है ये परिवार, जो अब हम देखेंगे शादी का। जिंदगी का सबसे मजेदार रिश्ता है शादी। लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो किस्मत, नहीं तो समझो हो गई बर्बादी। नोक झोंक तू में ही छुपा होता है प्यार, वो शादी ही क्या जिसमें ना हो कोई तकरार। दिन पूरा ही नहीं होता जब तक बता ना दें एक दूसरे को दिन भर की सारी बात। मुश्किल आसान हो जाती है जब कोई कस के थामे रखे हमारा हाथ। शादी के जीवन में जिम्मेदारियां और खुशियां दोनों बढ़ती जाएं। कहते हैं ना ये वो लड्डू है जो खाए वो भी ललचाए और जो ना खाए वो ललचाए। यस एवरीवन, अब इस नेक्स्ट शेड ऑफ लाइफ की प्रेजेंटेशन और एक प्यारा सा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं गुंदेचा परिवार के मेंबर्स। डांस परफॉर्मेंस से पहले लेट्स हैव द ब्यूटीफुल वीडियो प्रेजेंटेशन। All right, let's have the beautiful dance performance on the theme marriage. चली जांदी है
काली जुल्फे, नीली नीली आंखें और गोरे गोरे मुखड़े, Be my love, चांद के टुकड़े, be my love, काली काली जुल्फे, be my love, नीली नीली आंखें, be my love. ख्वाब दिखा दे, राह भुला दे, होश उड़ा दे सबके, चैन मिटा दे, तन सुलगा दे, मन में दे मस्ती को। रॉक एंड रोल सोनिए, ढोले ये बंदे दे लिए, रॉक एंड रोल सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग बोल। रॉक एंड रोल सोनिए, ढोले ये बंदे दे लिए, रॉक एंड रोल सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग बोल। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चले धा रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। सबसे पहले शादी थी यारो जहां में जिसने की, उसको ढूंढो पकड़ो पीटो, गलती किसने की। वो था सगाई बन के कसाई, उसने तो सबकी लुटिया डुबाई। पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह, जोर का झटका है जोरों से लगा। हाँ लगा। क्या बात है, what a fantastic performance. Keep the claps rolling for them everyone. जोरदार तालियां. बहुत ही प्यारा, बहुत मजा आया. एंड अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल शेड ऑफ लाइफ. यस एवरीवन, बचपन, फिर स्कूल की लाइफ, हमारी जॉब लाइफ एंड शादी के बाद हम सब स्टार्ट करते हैं हमारी फैमिली लाइफ. तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज ऑन दिस ब्यूटिफुल शेड ऑफ लाइफ फैमिली. सबसे पहले देखेंगे एक प्यारा सा प्रेजेंटेशन एंड लेट्स हैव द ब्यूटिफुल फैमिली डांस.
let's kickstart the beautiful finale dance by the beautiful Gundecha family. जिंदगी जिंदगी सारी तेरे संग है बेतानी, दिल ये झूमे तेरे ही गुनगुनाने से। तू मेरी सांसों का हिस्सा जैसे बादल और ये पानी, हंसता हूँ मैं तेरे ही मुस्कुराने से। ऐसे थामे के ना छोड़े रिश्तों की हम डोरियों को, कह रही है हवा हम भी बातें छोड़ दो, खुशियाँ बटोर लो। है ये पल इनका रंग ओढ़ लो, खुशियाँ बटोर लो। कह रही है हवा हम भी बातें छोड़ दो, खुशियाँ बटोर लो। है ये पल इनका रंग ओढ़ लो, खुशियाँ बटोर लो। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा। हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस पूरे परिवार के लिए। कम ऑन, एंड गुंदेचा फैमिली, कम ऑन, लेट्स हैव 3 cheers फॉर ऑल ऑफ यू। हिप 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 हिप। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। एवरीवन प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे गुंदेचा परिवार के लिए। सो अब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे वो प्यारा ओकेजन जिसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यस, हमारे प्यारे दिलीप जी गुंदेचा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन उनके पोते शयान की आवाज में। वी विल नाउ प्ले अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, कैन वी प्लीज हैव द वीडियो एवरीवन। दादू, आज आपके बर्थडे पे बतानी आपको ढेर सारी बात है, पर उससे पहले मैं हमारे फैमिली को थैंक यू कहता हूँ, जो हर सुख दुख में, हर खुशी में, हर गम में एक दूसरे के हमेशा साथ है। जहाँ लोग बड़ी बड़ी फैमिलीज से छोटी छोटी फैमिलीज में डिवाइड हो रहे हैं, वहीं हमारी फैमिली में लोग खुशियाँ, रिश्ते और नाते सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो भी दादू कहते उसे हंसी खुशी करते हम सब स्वीकार है। जो भी दादू कहते उसे हंसी खुशी करते हम सब स्वीकार है, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका परिवार है। अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए दादू कुछ भी कर सकते हैं, पर प्यार
तो वो सबसे ज़्यादा मुझसे ही करते हैं। दादू, आपके बारे में वैसे सुनी मैंने कई सारी किस्से और कहानियाँ हैं। आपके बारे में सुनी मैंने कई सारी किस्से और कहानियाँ हैं। मेरे दादू तो वो जादू की छड़ी है जो दूर करे सबकी परेशानियाँ है। यहाँ बैठे सबकी आपके साथ कोई ना कोई प्यारी सी मेमोरी है। ड्रीम्स देखना और उन्हें अचीव करने का मोटिवेशन मिले, ऐसी इंस्पिरेशनल आपकी लाइफ स्टोरी है। स्कूल में भी नहीं मिली जो शिक्षा, वो आपके अनुभवों से हम सीख रहे हैं। स्कूल में भी नहीं मिली जो शिक्षा, वो हम आपके अनुभवों से सीख रहे हैं। आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से आज हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पिक्चर वाले हीरो तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। पिक्चर वाले हीरो तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। रियल लाइफ हीरोज तो दादू आप जैसे लोग होते हैं जो अपने दोस्त और परिवार पर आने वाली हर तकलीफ के सामने डट कर खड़े होते हैं। एक बात दादू आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर चाहे जो भी बन जाऊँ, मगर इंसान आपके जैसा बनना चाहता हूँ। Everyone, a big round of applause for Shayan. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये प्यारा सा इंट्रोडक्शन इसकी आवाज में था। थैंक यू सो मच शयान, बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने। ऑल राइट, नेक्स्ट एवरीवन, अब हम देखेंगे दिलीप सर की लाइफ कुछ फोटोज के थ्रू। कैन वी प्लीज हैव द फर्स्ट फोटो प्रेजेंटेशन? क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। वैसे ये पूरे 75 इयर्स की सब मेमोरीज अभी हमने नहीं कवर की है। ऐसी एक और बहुत प्यारी सी प्रेजेंटेशन जल्दी से आएगी। उससे पहले एक प्यारा सा वीडियो है बाय हमारे दिलीप सर के बेस्ट फ्रेंड। किनको पता है इनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? यस, बिल्कुल, इनके मेंटोर, इनके बेस्ट फ्रेंड पारस जी मोदी सर की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज है। कैन वी प्लीज प्ले दैट वीडियो? जय जिनेंद्र, आज बड़ी खुशी का दिन है कि मेरे परम मित्र दिलीप भाऊ गुंदेचा, इनका आज हम 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिलीप भाऊ गुंदेचा एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसके अंदर ईमानदारी, सचोटी, ऐसे कई गुण हैं जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। दिलीप भाऊ गुंदेचा और मैं बचपन से लॉटरी में एक साथ काम किया। दिलीप भाऊ का गुंदेचा परिवार और मेरा पीएच जैन परिवार, दोनों ने ही ये दोनों परिवारों को शून्य से आज जो हम लोग यहाँ पर जहाँ भी खड़े हैं, ये सब शून्य से इन्होंने निर्माण किया है। इसमें दिलीप भाऊ की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उनका सचोटी, ईमानदारी और ख़ास करके स्पष्ट रूप से बोलना। उनका कहना हमेशा रहता था कि हम किसी को 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे और किसी का 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, क्योंकि छोड़ने का मतलब ये है कि उनका ये पूरा विश्वास था कि ये मैंने मेरी ईमानदारी से, मेरी मेहनत से ये पैसा कमाया है।
तो ऐसे दिलीप भाऊ गुंदेचा इनका 75वां जन्मदिन और गुंदेचा परिवार दूसरा उनका महत्वपूर्ण गुण। ये तो बिजनेस की बात हुई, लेकिन परिवार स्वर्गीय बाई के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सुसंस्कारों से ऐसे हमारे मिश्रीलाल जी साहब अभी अभी जिनका कुछ ही दिन पहले स्वर्गवास हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान रतिलाल जी साहब, ललित भाऊ और दिलीप भाऊ गुंदेचा, इन्होंने बचपन से ही लॉटरी का बिजनेस दत्त मंदिर के सामने गुरुदेव दत्त लॉटरी सेंटर के नाम से शुरू किया। चारों भाइयों ने दिन रात मेहनत करके इस लॉटरी को बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिर दिलीप भाऊ ने होलसेल का काम शुरू किया और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनका जो दूरदृष्टिपना था कि उन्होंने एक फर्स्ट फ्लोर पे होलसेल का लॉटरी का बैंक खोला था। जिस तरह से आप बैंक में जाते हो, कैशियर अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है, गड्डी अलग बनती है, और ख़ास करके उस टाइम पे उन्होंने करीबन मेरे को लगता है 85 के साल की बात होगी, तो उन्होंने उस टाइम पे अपने स्टाफ को भी, जिस तरह आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो और डॉक्टर्स और नर्सेस एक ड्रेस पहनती है, तो लॉटरी के इतिहास में पहली बार उन्होंने अपने स्टाफ को वाइट ड्रेस, मतलब जो कोट रहता है वो दिया, और लॉटरी बैंक के तरफ से उन्होंने लॉटरी बिजनेस को एक सम्मानजनक स्वरूप दिया। ये उनकी दूरदृष्टि ही थी। और उनके साथ में मिलके मैंने भी अपने पीएच जैन परिवार के बैनर के नीचे पूना में लॉटरी का धंधा बहुत ही अच्छी तरह से, सफल तरीके से और व्यवस्थित तरीके से किया। इसमें हमारे जो लॉटरी बिजनेस है पूना जिले के अंदर बढ़ाने में दिलीप भाऊ का बहुत बड़ा हमको सहयोग मिला है। पूरे लॉटरी परिवार ये जानता है। उस वक्त जितने भी स्टॉकिस्ट थे सब लोग थे, हमारे दोस्त मंडली थी, हम लोग 25-27 आदमी यहाँ पर स्टॉकिस्ट थे हमारे पूरे, जो मतलब एक कहते थे कि बिजनेस को हैंडओवर करते थे, चलाते थे। ऐसे हमारे दिलीप भाऊ का महत्वपूर्ण कार्य करता था। फिर इसी तरह लॉटरी के बिजनेस माने उन्होंने होटल में किया, होटल स्वान इन। मुझे बड़ा फ़क्र है कि हमारे करीबन 8-9 साल हम लोग पूरे लॉटरी को एक साथ, जितने भी स्टॉकिस्ट थे हमारे 30-35 स्टॉकिस्ट थे, वो सब ने मिलकर एक इस लॉटरी को एक अच्छा स्वरूप दिया था, बिजनेस को एक अच्छा स्वरूप दिया था। लेकिन उनकी जो भी हमारी महीने में मीटिंग होती थी, 20 दिन में मीटिंग होती थी, वो होटल स्वान इन के बेसमेंट में ही होती थी। उनके बेसमेंट में हमारी 2 घंटा 4 घंटा मीटिंग होती थी, वहीं पर खाना होता था। ये सब पूरा जो भी है ये हमारे दिलीप भाऊ के नेतृत्व के अंदर होता था। उनके ही होटल के अंदर हमारी सारी जो भी कार्यवाही होती थी वो होती थी। ऐसे दिलीप भाऊ आज उनका 75वां जन्मदिन हमारे स्वर्गीय रतिलाल जी को याद करते हैं। और अभी आगे भविष्य में उनके बेटे, मतलब चारों भाइयों के बेटे राजेश, धीरज, सनी को हम केतन के नाम से जानते हैं, सनी है और परेश, ये चारों बेटे उनके बताए हुए मार्ग पर आज इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग बिजनेस में हर एक ने अपना अपना अलग वर्चस्व निर्माण किया है। और आज गुंदेचा परिवार ये देवगुरु धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हुए उनके भी संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म के बारे में भी आगे बढ़ता है ऐसा गुंदेचा परिवार। मैं उनको, इस गुंदेचा परिवार को पूर्ण नमन करता हूँ। और दिलीप भाई का ये 75वां जन्मदिन हम बहुत ही अच्छी तरह से शुभकामनाओं के साथ मनाएंगे। वैसे दिलीप भाऊ और मेरा मतलब जो व्यक्तिगत संबंध है इसकी कोई व्याख्या नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक है, हम दोनों एक दूसरे के भाइयों के जैसे, भाइयों से बढ़कर भी है। तो ऐसे दिलीप भाऊ और मुझे सौभाग्य है कि उनका 75वां जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। मैं उनको मेरे परिवार की ओर से, संपूर्ण लॉटरी एसोसिएशन हम लोग चलाते थे उस टाइम पे, वो लॉटरी एसोसिएशन की ओर से, मेरा परिवार पीएच जैन परिवार की ओर से और मेरे श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से दिलीप भाऊ को शतायुष्य हो, उनका आने वाला स्वास्थ्य मंगलमय हो और वो इसी तरह आगे प्रगति करते हुए गुंदेचा परिवार के साथ साथ हम लोगों को भी अपने साथ में रखे और इसी तरह आगे प्रगति करते रहे, यही मंगल कामना। और एक खास बात ध्यान में रह गया हूँ कि उनकी हेल्थ, सेहत के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज भी 75 की उम्र में दिलीप भाऊ सुबह 5 बजे उठकर करीबन 1 से 1.5 घंटा जिम में जाके अपनी कसरत करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और भगवान की मेहरबानी से आज उनको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। इसका खास कारण है कि वो जो सुबह कसरत करते, जिम में जाके ध्यान करते हैं और साथ साथ में दूसरा उनका किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। मतलब किताबें, मतलब इस तरह की किताबें नहीं, लेकिन धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो वो हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हुए, सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसमें जो बताया उसका अनुसरण करते हुए अपना जीवन मार्ग कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। थैंक
Thank you so much Paraji Modi for such a lovely message. Everyone, आज के इस इवेंट में भी केतन सर को बहुत गाइड किया है पारस सर ने. एक बार इनके लिए वापस से जोरदार तालियां everyone. बहुत ही प्यारा मैसेज था. जैसा कि इन्होंने बताया और हम सब जानते हैं दिलीप सर कितने टैलेंटेड हैं. बुक्स पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो, क्या हम सबको पता है ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं? जी बिल्कुल. क्या हम देखना चाहेंगे इनका परफॉर्मेंस? तो यस, कमिंग अप नेक्स्ट इज ऑन द स्टेज तीनों जनरेशंस, दिलीप सर, शोभा मैम, केतन सर, दीप्ति दी एंड शयान. एवरीवन, ये तीनों जनरेशंस लेके आ रही हैं एक बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस. बट वो शुरू करने से पहले एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे. कम ऑन एवरीवन. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. एवरीवन, कम ऑन, तालियां. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस. ये मेरा वाला डांस तो नाचू. ये मेरा वाला डांस तो नाचू. ये मेरा वाला डांस. हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा. एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा. हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा. एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा. लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली. लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली. साला आइला उपमा आई गपोरी आले आले. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी. One, two, three, four. Say shabba shabba, say shabba shabba, say shabba shabba, say shabba shabba. रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल. रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल. छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल. कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना. Say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava. वंस मोर, ये तो फिर यही बता सकते हैं. नहीं, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है. अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन, प्लीज एक बार जोरदार तालियां इस प्यारे से परफॉर्मेंस के लिए. अब एक बहुत ही प्यारे से आर्ट फॉर्म के थ्रू हम देखने वाले हैं सर की लाइफ. और इसके पीछे जो आवाज़ है, ये आवाज़ है केतन सर की. एवरीवन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंजॉय द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. सैंड आर्ट के थ्रू अब हम दिखाएंगे दिलीप सर की इस ब्यूटीफुल सी लाइफ को, जिसको आवाज़ दी है केतन सर ने. सो यस, लेट्स प्ले दिस ब्यूटीफुल सैंड आर्ट वीडियो. जिंदगी एक कहानी है, कुछ पलों की, कुछ यादों की, कुछ अपनों की,
कुछ सपनों की। मगर इस सफर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानी नहीं मिसाल बन जाते हैं। 75 साल पहले एक ऐसी ही मिसाल ने इस दुनिया में कदम रखा, जिसने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने मजबूत मूल्यों से न केवल अपने परिवार बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को संवार दिया जो उनके संपर्क में आया। 19 मई 1950 एक ऐसे ही इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज की कहानी भी लिखने वाले थे। श्री दिलीप जी मानिकचंद जी गुंदेचा। मेरे प्यारे पापा, पापा आप हमारे आधार है, हमारे मार्गदर्शक है और सबसे बढ़कर हमारे सबसे बड़े हमदर्द है। पापा आपका जीवन किसी वटवृक्ष से कम नहीं है, गहरा, मजबूत और हर किसी को छाप देने वाला। कहते हैं पेड़ अपनी छाया कभी नहीं देखता, इसीलिए आप भी शायद नहीं जानते कि आपने कितनी जिंदगियों को छाया दी है, कितने लोगों को सहारा दिया है। पापा आपका बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन आपके बचपन की कहानियां सुनकर हमें कभी आपकी हालत पर दुख नहीं होता, बल्कि आपकी हिम्मत पर गर्व होता है। एक छोटी सी दुनिया थी, माता पिता, 4 भाई, 1 बहन। घर में गरीबी थी, कमरे छोटे थे पर सपने बड़े। दादाजी ने कभी हार नहीं मानी। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये उन्होंने खुद कर दिखाया। समय कठिन था मगर इरादा मजबूत। शायद इसीलिए जब शाम को शनिवार वाड़े के सामने वाले राजन स्वीट मार्ट से वो 1 रुपए की भेल मिलती थी तो पूरे परिवार के लिए वो पल किसी त्योहार से कम नहीं था। कितनी छोटी सी उम्र थी आपकी, पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा। जब दूसरे बच्चे अपनी पसंद की चीजें खरीदने की जिद करते, तब आप मंडे की भीड़ में रिबन्स, पिन्स और फटाके बेचने में व्यस्त थे। स्कूल की किताबें एक तरफ, रोजी रोटी का संघर्ष दूसरी तरफ। पर इस बच्चे की आंखें सिर्फ सपने देख रही थी, हालातें नहीं। तब आपने जिंदगी का पहला सबक सीखा, मेहनत से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी चिंता थी आपको। एमईएस कॉलेज में जब एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला तो आप वहां दिल से जुड़ गए। इसी काल में आपके भीतर के नेतृत्व के गुण जागृत हुए। यह आपकी मेहनत का ही नतीजा था कि कॉलेज का नाम आबा साहेब गरवारे कॉलेज पड़ा और आपकी इस मेहनत को यशवंतराव चौहान जी के हाथों से सम्मानित भी किया गया। आपने कॉलेज में सिर्फ डिग्री नहीं, आदर और रिश्ते कमाए जो आज भी उतने ही ताजा है जितने तब थे। एक दिन अखबार के पन्ने पलटते हुए आपकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी, 1 रुपए लगाओ और 1 लाख जीतो। आपने उस दिन एक फैसला किया, किस्मत से नहीं मेहनत से जीतेंगे। लॉटरी खरीदने की बजाय बेचने का सोचा और आपने भाइयों के साथ मिलकर लॉटरी बिजनेस की शुरुआत की। गुरुदत्ता लॉटरी सेंटर को महाराष्ट्र से लेकर भारत के हर कोने तक पहुंचाया। मगर मजे की बात यह है कि आपने खुद कभी लॉटरी नहीं खेली, क्योंकि आपके लिए यह व्यापार था, लोभ नहीं। जिंदगी आगे बढ़ती रही और आपने होटल बिजनेस में भी कदम रखा। जब हिमाचल प्रदेश के एक होटल मालिक से एक सीख मिली, समुंदर में एक बार पैसा डालो और हर दिन एक बाल्टी निकालते जाओ। आपने बिना किसी उधार का बोझ उठाए, बिना किसी लोन की जंजीर में जकड़े एक पूरा बिजनेस खड़ा किया। पर जब अपने सिद्धांतों की बात आई तो सफलता का समर्पण करना भी जरूरी समझा, मगर कभी अपनी सोच नहीं बेची। यही ईमानदारी आज आपकी पहचान बन चुकी है। पापा, आपने अपने मां के सारे सपने पूरे किए।
उन्हें वो सारे सुख दिए जो एक बेटा अपनी माँ को देना चाहता है। पर अफसोस ये रहा कि आपके पिताजी ये सब देख नहीं पाए। उनकी जिंदगी ने पहले ही अलविदा कह दिया। ये एक ऐसी कसक है जो शायद कभी कम नहीं हो सकती। जिंदगी कुछ लेती है तो बदले में कुछ देती भी है। जब जिंदगी ने इम्तिहान लिया तब एक ऐसा साथी भी दिया जिसने हर मोड़ पर साथ निभाया और आपके प्यार की और आपके परिवार की अपने नाम के अनुसार शोभा बढ़ाई। शोभा यानी मम्मी। जैसे आज तक आपके हाथों में कभी ठंडी चाय नहीं आती, वैसे ही मम्मी की हर मदद भी हमेशा वक्त पर और गर्म जोश से भरपूर रहती है। वो हर मुश्किल में सबसे पहले आपका साथ देने के लिए तैयार रहती है। जैसे आसमान में सितारे बिना चांद या फिर कोई राग बिना साज अधूरा लगता है, वैसे ही उनके बिना आपकी ये कहानी अधूरी सी होती। जिंदगी कभी सीधी लकीर जैसे नहीं चलती। हर एक मोड़ नई चुनौती लाती है। ऐसा ही एक मोड़ आया जब आप 45 के थे। दिल ने धोखा दिया। डॉक्टर ने 2 रास्ते दिखाए, एक आसान, एक मुश्किल। या तो जिंदगी भर दवाओं के सहारे जिए या अपनी आदतें बदलकर नया जीवन चुने। ज्यादातर लोग पहला रास्ता लेते, पर आपने मुश्किल मगर सही रास्ता चुना। 30 साल हो गए। हर सुबह 6 बजे जिम जाना, कसरत करना, ना कोई छुट्टी ना कोई बहाना। डॉक्टर के पास बार बार जाने के बजाय आपने अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदार खुद बनना बेहतर समझा। उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, ये आप हर दिन साबित करते हो। किताबें हो या पुराने गीत, दोस्तों के साथ गहरे डिस्कशंस हो या सफर का जुनून, हर चीज में आपकी एक अलग पहचान है। जैसे एक किताब के हर पन्ने पे अलग कहानी लिखी होती है, वैसे ही आपके हर शौक में एक किस्सा है। व्यापार के साथ साथ परिवार एक साथ रहे, ये हमेशा आपकी प्राथमिकता रही है। कहते हैं अगर किसी इंसान को समझना हो तो उसके परिवार को देखो। गुंदेचा परिवार के सारे सदस्य आज भी एक साथ रहते हैं। ये एक ऐसी दौलत है जो किसी हीरे मोती से नहीं तोल सकते। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके विचारों और संस्कारों की वो गहरी जड़ है जो तूफान के बाद भी परिवार को जोड़ कर रखती है। बिजनेस आपका जुनून है, मगर परिवार आपकी जान है। आपने हमेशा अपनी जरूरतों से पहले अपनों की खुशियों को रखा। जैसे एक परिंदा जितनी भी ऊंची उड़ान भरे, अपने घोंसले का ध्यान रखना कभी नहीं भूलता। पापा, आपका स्वभाव एकदम नारियल जैसा है, ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। अनुशासन की शक्ति है, पर प्यार की डोर उतनी ही मजबूत। समय की पाबंदी ऐसी कि घड़ी भी आपसे वक्त मिलाए, पर जब बात अपनों की आए तो समय भी रुक जाए। घर का असली बड़ा सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। आप इस परिवार के वो संचालक हो जिनके फैसलों पर हर कोई भरोसा करता है। आप उम्र में सबसे बड़े हो या नहीं, पर सोच में सबसे आगे हो। परिवार का हर बड़ा छोटा आप पर विश्वास करता है। इतनी सफलता के बाद भी आपके पैर जमीन पर और नजर हमेशा आगे रहती है। आज जो बीज आपने बोया वो एक घना वृक्ष बन चुका है। बेटे हो या बेटियां, पोते हो या पोतियां, सब नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उड़ान जितनी भी ऊंची हो, पर संस्कार वही है जो आपने दिए। 75 साल यानी 27,375 दिन। हर दिन एक नया लेसन, हर दिन एक नया चैलेंज। कभी गिरे होंगे, पर हर बार उठने का जज्बा रखा। आज हम फख्र से कहते हैं, हम दिलीप गुंदेचा जी के परिवार से हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत है। पापा, आज का ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, एक शुक्रिया है उन सब त्यागों के लिए जो आपने किए, उन सब सीखों के लिए जो आपने दी।
आपके बेशुमार प्यार के लिए और ढेर सारे संस्कार के लिए थैंक यू पापा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्यार, सम्मान और शुभकामनाओं के साथ आपका परिवार। क्या बात है एवरीवन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेडिकेशन। एक बार प्लीज केतन सर के लिए जोरदार तालियां, ये डेडिकेशन उनकी तरफ से है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द प्राउड सन केतन जी गुंदेचा एवरीवन। क्या बात है सर, आप कितने लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दिलीप सर के लिए। आप सबको बताना चाहेंगे बस लास्ट 5 मिनट बचे हैं, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। यस एवरीवन, इट्स टाइम फॉर द लास्ट मैसेज। अब बारी है इस फैमिली के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने की। एनी गेसेस? आई एम श्योर गुंदेचा फैमिली नोज। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये हमेशा सर के साथ बने रहे हैं, हर उतार चढ़ाव में इन्होंने सर का साथ दिया है। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज द मैसेज बाय श्री सुहास जी बोरा, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। कैन वी प्लीज हैव द वीडियो? एवरीवन, ये बस लास्ट मैसेज है, प्लीज हमारे साथ बने रहे। गुंदेचा परिवार के आप्तेष्ट, स्नेही और दिलीप जी गुंदेचा का मित्र परिवार, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का यह दिन वास्तव में एक विशेष अवसर है। एक ऐसा दिन जब हम 75 गौरवशाली वर्ष का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक और सुंदर जीवन का यात्रा का सम्मान कर रहे हैं हमारे मित्र श्री दिलीप जी गुंदेचा का। मेरी दिलीप जी से पहचान आज से 42 इयर्स के पहले हुई थी, जब मैंने उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पहली बार उनके बड़े भाई स्वर्गीय रतिलाल जी गुंदेचा के साथ में देखा था। पहली ही मुलाकात में जो चीज़ सबसे अच्छी और प्रभावी लगी वह थी गुंदेचा परिवार के बीच का परस्पर प्रेम, सम्मान और एकजुटता का प्रतीक। और इस भावना के केंद्र में थे दिलीप जी, एक ऐसे व्यक्ति जो मूल्यों के प्रतीक है, जिनमें शांत और दृढ़ता है और जो अपने परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक अड़िग व्यक्ति है। वर्षों में मैंने उनके द्वारा परिवार की भलाई और एकता के लिए अद्भुत प्रतिबद्धता को देखा है और बहुत निकट से देखा है। इसका एक सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने मुझे हिमालय सोसाइटी में एक रो हाउस बुक करने के लिए मेरे साथ में आए थे। हमने बिल्डर जयंत नारायणकर के ऑफिस में एक रो हाउस का पूरा सौदा तय किया और उसके बाद में उन्होंने मुझे जो कहा वो एक अद्भुत और मेरे लिए एक पॉजिटिव सोच का उत्तम उदाहरण था। उन्होंने कहा, सुहा जी, अभी इस बिल्डर को कहिए कि जो प्राइस में मैंने एक रो हाउस बुक किया है, ऐसे ही 3 रो हाउस मेरे सभी भाइयों के लिए भी बुक करना है। और उन्होंने ऐसा ही किया। सिर्फ मकान नहीं, बल्कि ऐसे घर बनवाए जो समानता, साझे और सपनों और सामूहिक गर्व का प्रतीक थे। यहाँ तक कि फर्नीचर भी एक जैसा ही किया। हर निर्णय इस भावना से लिया गया कि परिवार की एकता और भी मजबूत हो। एक और व्यक्तिगत और अत्यंत भावनात्मक याद जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जब मैंने दिलीप जी से मेरी प्यारी साली मोना के विवाह के प्रस्ताव के लिए संपर्क किया और यह प्रस्ताव था स्वर्गीय रतिलाल जी गुंदेचा के बड़े बेटे
राजेश गुंदेचा के लिए। दिलीप जी ने उस क्षण में ना केवल मुझे पूर्ण सहयोग दिया, बल्कि उन्होंने पूरी प्रेम से और समझदारी से अपने पूरे गुंदेचा परिवार को भी साझा किया। और आज उसी का उदाहरण है कि मोना इस गुंदेचा परिवार की सबसे बड़ी और एक गर्वित और स्नेहिल बहू कहलाई जाती है। उस क्षण में मेरे मन में दिलीप जी के प्रति सम्मान और स्नेह को और भी गहरा कर दिया। हालांकि दिलीप जी मुझसे आयु में वरिष्ठ हैं, फिर भी उनके साथ में मेरे रिश्ते हमेशा मित्रवत रहे हैं। हमने अनेक विचार, क्षण और अनुभव पूरी खुली भावना से और परस्पर सम्मान के रूप में साझा किए हैं। परिवार के बाहर भी दिलीप जी गुंदेचा परिवार के व्यवसायों, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो होटल हो, सभी में उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में रही है। उनका अनुभव, दूरदृष्टि और संतुलित सोच पूरे परिवार की सफलता की आधारशिला रही है। उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं चाहिए, परंतु चुपचाप हमेशा एक मजबूत आधार परिवार के लिए बने रहे। व्यक्तिगत रूप में मैं इस बात से अत्यंत प्रभावित हूँ कि मैंने दिलीप जी को नियमित व्यायाम की सलाह 40 साल पहले दी थी और उन्होंने उस सुझाव को इतनी सकारात्मक से अपनाया कि आज भी वह नियमित रूप से उसका पालन करते हैं। उनकी यह अनुशासन प्रियता और सकारात्मक सोच का सजीव उदाहरण है। दिलीप जी, आपका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उन रिश्तों की गहराई से मापी जाती है जिन्हें हम संजोते हैं, उन मूल्यों से जिन्हें हम जीते हैं और उस प्रेम से जिसे हम बांटते हैं। आज हम आपके 75वें गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। हम में से एक ऐसे ही जीवन का उत्सव मना रहे हैं जो प्रेम, ज्ञान और प्रेरणा से परिपूर्ण है। सभी की ओर से, मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरे बोरा परिवार की ओर से, भंडारी परिवार की ओर से, मुत्था परिवार की ओर से, सुरपुरिया परिवार की ओर से, बटेवरा परिवार की ओर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको निरंतर उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शांति एवं दीर्घ आयु दे। अगर मैं दिलीप जी के जीवन को कुछ शब्दों में समेटूं तो कहूँगा, कुछ लोग कमरे में आते ही रोशनी फैला देते हैं, कुछ लोग कमरे में आते ही रोशनी फैला देते हैं, पर दिलीप जी, आप अपनी ऊर्जा और विवेक से जिंदगी से रोशन कर दी है। और हमारी अगर प्यारी हिंदी में कुछ पंक्तियाँ आपके लिए कहूँ तो जिंदगी के हर मोड़ पर आपने उजाला किया, जिंदगी के हर मोड़ पर आपने उजाला किया, हर रिश्ते में प्यार का दीप जला दिया, हर रिश्ते में प्यार का दीप जला दिया। दिलीप जी, आप जैसे लोग खुदा की नेमत होते हैं। दिलीप जी, आप जैसे लोग खुदा की नेमत होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन से परिवार को स्वर्ग बना दिया, जिन्होंने अपने जीवन को, परिवार को एक मंदिर बना दिया। आपके 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय दिलीप जी। धन्यवाद। Thank you so much, Swajji Bora sir, for such a lovely message. Everyone, please शोभा मैम को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जय जिनेंद्र। प्रेम आणि मायेचा निर्मळ झरा, प्रेम आणि मायेचा निर्मळ झरा, माझे पती माझ्यासाठी आहेत अनमोल हिरा। माझे पती आहेत गुणरत्नांची खान, माझे पती आहेत गुणरत्नांची खान, म्हणून मी करत आहे यांचे गुणगान। वरवर जरी वाटत असले सर्वांना कडक, मृदू कोमल स्वभाव आतून, नारळासारखा वरून टणक। 47 वर्षाचे आमचे सार्थ सहजीवन, 47 वर्षाचे आमचे सार्थ सहजीवन, एकमेकांच्या सोबतीने राहिलो प्रत्येक क्षण। रोजची दिनचर्या असो वा देश विदेश प्रवास, रोजची दिनचर्या असो वा देश विदेश प्रवास, प्रत्येक वेळी असते मी यांच्याबरोबर खास। उणीव न भासली कधी संसारी, उणीव न भासली कधी संसारी, हौस मौस ही झाली सर्व पुरी।
कसोटी सचोटी हातोटी हे गुण आहेत अंगी. कसोटी सचोटी हातोटी हे गुण आहेत अंगी. नेटकेपणा व शिस्त भिनली आहे प्रत्यांगी. सतत उद्योगी व्यवहार कुशल स्वावलंबनाचे तत्व. सतत उद्योगी व्यवहार कुशल स्वावलंबनाचे तत्व. जेथे जातील तेथे आपला ठसा उमटवणारे व्यक्तिमत्व. गुंदेच्या परिवाराची आपण आहात शान. गुंदेच्या परिवाराची आपण आहात शान. आपल्यामुळे वाढला आहे आम्हा सर्वांचा मान. सर्व परिवाराला सोबत घेऊन केली आहे प्रगती. सर्व परिवाराला सोबत घेऊन केली आहे प्रगती. महाबळेश्वरची ट्रीप दरवर्षी सर्व परिवारांसोबती. कुणाचीही काहीही समस्या कुणाचीही काहीही समस्या सल्ला यांनी द्यावा. बांधला आहे गाठी अनुभवांचा अनमोल ठेवा. आजही या वयात चुकवत नाही जिम. आजही या वयात चुकवत नाही जिम आणि भेटी गाठी. चिरतरुण उत्साहाने झटत असतात कुटुंबासाठी. आयुष्यातील प्रत्येक संकट पार करण्यासाठी मी तत्पर असेल. आयुष्यातील प्रत्येक संकट पार करण्यासाठी मी तत्पर असेल. सुखात आणि दुःखातही पहिली सोबत माझीच असेल. अमृत महोत्सवी वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. अमृत महोत्सवी वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. सुख समाधान स्वास्थ्य लाभावे हीच प्रभूचरणी प्रार्थना. हीच प्रभूचरणी प्रार्थना आणि सदिच्छा. जय जिनेंद्र. It's now time to welcome on the stage the man of the day everyone. आज की शान और गुंदेचा परिवार की जान दिलीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां everyone. Come on. यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने मुझे कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपका मैं और टाइम लेना नहीं चाहता. यहाँ पधारे हुए सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग. आप सभी ने आज यहाँ आकर मेरा आज का दिन बहुत खास किया है. यहाँ बैठे हुए सभी चेहरे से कुछ न कुछ कहानियाँ, कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई है. आज वही कहानियाँ, वही यादें वापस मुझे एक फिल्म की तरह दिख रही है. आप में से किसी ने मुझे प्रेरणा दी. आप में से किसी ने मेरे को प्यार दिया, किसी ने खुशियाँ दी. मैं गिरते गिरते किसी ने मुझे थाम लिया. मेरे हाथों कुछ लोगों का थोड़ा थोड़ा भला भी हो गया.
100 बात में से एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपके वजह से, मेरे परिवार की वजह से मेरा जीवन मनोरंजक हुआ है। आज मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। आज कुछ लोग ये प्रोग्राम में नहीं है। मेरी सास विमला भाई मनोज, मेरा सगा भाई, मेरा एक सगा दोस्त और मेरे बिजनेस में निस्वार्थ बुद्धि से मेरे को साथ देने वाला मेरा एक स्टाफ, ये जल्द ही भगवान के घर चले गए। आज मैं उनको स्मरण किए बिना नहीं रह सकता। घर से लेके बिजनेस तक, फैमिली से लेके दोस्तों तक, घर के छोटे मोटे डिसीजन से लेके कारोबार के बड़े बड़े फैसलों तक मेरे परिवार ने और आपने मेरे को जो विश्वास दिलाया, मेरे को जो प्यार किया, उसका नतीजा ये कामयाबी है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, इन्होंने मुझे साथ दिया। इसी वजह से मैं हर बात मुमकिन करता चला गया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे हाथों से भी गलतियां हुई है, मेरे में भी कमियां पड़ी है, तो भी समझकर मेरे परिवार ने और आपने जो मुझे साथ दिया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। आज मेरे माँ पिताजी की मुझे बहुत याद आ रही है। अगर वो आज रहते थे तो हमारा ये परिवार का प्यार, ये स्नेह, ये विश्वास देखकर उनका सर ऊंचा हो जाता था। उन्होंने दिए हुए आशीर्वाद, उन्होंने दिया हुआ संस्कार, खरी पूंजी तो हमें वही है। मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, ये बचपन के मेरे साथी है। सब मिलकर जो कुछ अचीव किया है उसका मुझे अभिमान है। घर के बच्चों ने, बेटियों ने वो घर का नाम ऊंचा करने में आगे है। दूसरों की बेटियां
हमारे घर में बहू बनकर आई, उनको हमने कभी बहू नहीं समझा, हम उनको बेटियां समझे और उन्होंने भी बेटियों की तरफ हमारा परिवार संभाला, हम बड़ों को संभाला, हमारे परिवार की वैल्यूज बढ़ा दी। मेरे धर्म पत्नी ने भी मुझे मेरे लाइफ में बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। मैं आज हमारे परिवार के हर सदस्य का बहुत आभारी हूँ। इसकी वजह एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर आप हाथ आगे करो, दूसरा ताली देता ही तो ही आवाज आता है, और इसीलिए हमारा परिवार आज एक साथ है। सभी परिवार के सदस्य का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो शख्स ने आज मेहनत से टाइम निकाल कर ये मेरा प्रोग्राम खास किया, उनका भी मैं आभारी हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी का मुझे साथ, यही मेरी जिंदगी की बड़ी बात। आपका प्यार, आपका विश्वास, यही मेरे अगले जिंदगी के लिए भगवान ने मुझे दी हुई आपकी अनामत है। और मैं वादा करता हूँ, ये आप सभी का प्यार, ये आप सभी का विश्वास मैं अनामत करके जरूर संभालूंगा। जय जिनेंद्र। All right, let's have a quick countdown, everyone. 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो
हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया छना छनक तेरा पन दूंगा नक नब छना छनक तेरा पन दूंगा नक हाय मैं कबूतर फंसे के और कोई फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे के और कोई फंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हमरा ही यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना ये लो जरा मेरे टच में रहना धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की खुशियों की सपनों की अपनों की ये तस्वीर है जादू के लम्हों की मेरे दिल के सभी कतरों की मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलिया है